हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा जो कि 1 फरवरी 25 से शुरू होकर के 8 फरवरी 2025 तक प्रथम चरण और द्वितीय चरण 9 फरवरी से लेकर के और 16 फरवरी के बीच में आयोजित हो रही है, जो कि ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण में बटा हुआ है। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है, इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्यों, प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले परीक्षकों के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है और इस निर्देश को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा यानी जो प्रयोगात्मक बोर्ड परीक्षा है, इस परीक्षा में IB 234 पर नंबर भरने के साथ साथ उसे ऑनलाइन अपलोड भी करना है और साथ ही साथ जियो टैग फोटो भी उसमें भेजने हैं। तो इसको मैं जो है आपको डिटेल पूरा बताता हूं इस लेटर के रेफरेंस में, जो कि 13 पेज का लेटर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में है। इस प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षकों की सूची, परीक्षकों के नियुक्ति पत्र और ये सभी चीजें जो है ये लगभग प्राप्त हो चुके हैं। प्रथम चरण में जो आने वाले हैं और द्वितीय चरण में जो जाने वाले हैं, कुछ को मिल चुका है, कुछ को नहीं मिला हुआ है। ये साइट पर भी उपलब्ध है। बोर्ड की जो बोर्ड द्वारा जो जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से यह विद्यालयों को प्रोवाइड भी कराया गया है और स्कूल की जो साइट है उस साइट पर भी जो है यह उपलब्ध है। तो किसी तरह की कोई जो है प्रयोगात्मक परीक्षा में कोताही न हो, किसी तरह की कोई विसंगति न हो, इसलिए यह कदम उठाए गए हैं। अब ये कदम उठाए गए हैं तो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो यह कि प्रयोगात्मक परीक्षा जो है उन्हीं विद्यालयों में आयोजित कराई जाए जहां संबंधित छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं और CCTV कैमरे स्थापित व क्रियाशील हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं अनिवार्य रूप से वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में ही संपन्न कराई जाएंगी और इसकी रिकॉर्डिंग संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी जाएगी। पहला निर्देश तो ये है। दूसरा, प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए विद्यालय में प्रयोगशाला आवश्यक उपकरण अथवा सामग्री, ये सब जो है विद्यालय और प्रबंधन के बीच में है। ये इसको सबको जो है सही रखना है। अब आपके जो हमारे परीक्षक महोदय हैं उनके काम की चीज बता दें। परीक्षक अपने साथ आधार कार्ड अथवा मान्य पहचान पत्र आवंटित विद्यालय में अवश्य ले जाएं। साथ ही परीक्षक के पहचान पत्र की छाया प्रति और ये विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिलेख के रूप में अपने पास इसे सुरक्षित करेंगे। यानी हमारे सभी एग्जामिनर महोदय जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी, जो कि खुद का हस्ताक्षर किया हुआ विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित, उसकी एक कॉपी और आधार कार्ड या कोई वैलिड पहचान पत्र जो है ये आपको विद्यालय पर जहां भी जा रहे होंगे वहां पर आपको ये कॉपी देनी होगी। नियुक्त किए गए सभी वाह्य परीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है प्रयोगात्मक परीक्षा की अवधि में प्रतिदिन जितने दिन आप प्रैक्टिकल कराते हैं, तो प्रयोगात्मक परीक्षा की अवधि में प्रतिदिन प्रधानाचार्य एवं आंतरिक परीक्षक के साथ प्रयोगशाला में उपस्थित होकर फोटो एवं जियो पैरामीटर्स को मोबाइल ऐप द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। जियो लोकेशन युक्त फोटो कैप्चरिंग हेतु मोबाइल ऐप माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर वाह्य परीक्षकों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग कर डाउनलोड किया जाएगा। अब यहाँ पर वाह्य परीक्षक की
लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या होगा, आगे मैं आपको बताता हूं। प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले बाह्य परीक्षक द्वारा अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग कर तथा आंतरिक परीक्षक द्वारा अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक, ये देख रहे हैं ना, परीक्षा के अंक उसी दिवस अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएं। साथ ही इन अंकों को बाह्य परीक्षक द्वारा अवार्ड ब्लैंक /200 IB 234 पूरित कर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। यानी ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगा उसी दिन, और IB 234 और अवार्ड ब्लैंक IB 234 तो उसी दिन आप हाफ पोर्शन भरा हुआ ले लेते हैं, उस दिन ही आपको पूरा करके उस पर रखना होगा और वही नंबर चढ़ाना होगा जो कि आप IB 234 पर चढ़ाए हुए हैं। इस संबंध में संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित कर दिया गया है कि पूर्ण सजगता एवं शुद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य परीक्षकों द्वारा मोबाइल ऐप के उपयोग से जियो लोकेशन युक्त फोटो अपलोड करने तथा पोर्टल पर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अपलोड करने आदि की प्रक्रिया विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न है। इसी के नीचे जो है एक लेटर है, उसी के माध्यम से आपको कैसे कैसे क्या करना है पूरा विधिवत जो है इसमें बताया गया है। यदि किसी के द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षक पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की धारा 9 में निम्नवत वर्णित प्रावधान लागू होंगे। अब ये प्रावधान है, इस लेटर को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है यह भी निर्देश किया गया है, ये जो ये देख रहे हैं निर्देश संख्या 13, कि प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं की विषयगत समस्याओं, परीक्षा के भय, जिज्ञासा, तनाव आदि के कारण उत्पन्न समायोजनात्मक कठिनाई के समाधान हेतु परिषद मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। अतः निम्नांकित दूरभाष नंबर एवं ईमेल एड्रेस का अपने अपने जनपदों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। तो ये जो बच्चे जो है परीक्षा के भय से या उनके अंदर जो किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई तनाव है, वह टीचर से या जो है फिर अपने घर पर अगर इस बात को नहीं कह पाते हैं, नहीं शेयर कर पाते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं, तो अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करके वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। या फिर जो है ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, ईमेल के माध्यम से भी वो लिख करके और उसे जो है अपनी क्वेरी शांत कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हमारे बाह्य परीक्षकों के लिए जो है सबसे मेन चीज क्या है, ये 27/1/2025 को जारी हुआ है। बाह्य परीक्षक के लिए मॉड्यूल इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2025 आवश्यक हार्डवेयर डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन 10 या उससे ऊपर का वर्जन। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं जरा इसको गौर से देखिएगा। बाह्य परीक्षकों हेतु उपयोग की जो प्रक्रिया है, ये क्या प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूजर आईडी, तो यूजर आईडी जो हमारे एग्जामिनर हैं इनकी जो परीक्षक संख्या है, परीक्षक संख्या के अंतिम 8 अंक है। जैसे परीक्षक संख्या सपोज कर लीजिए कि P1 15131634 है, ये 1 जो है चरण 1 को बताता है, तो ये चरण 1 हो गया P1।
अब इसके बाद ये देख रहे हैं कि 15131634 ये आपका जो है 8 डिजिट है। तो इस एग्जामिनर महोदय का यूजर आईडी जो है ये बनेगा, लास्ट का जो 8 डिजिट है। तो यूजर आईडी परीक्षक की क्या हो गई, यूजर आईडी हमारी हो गई ये 8 अंक की डिजिट जो एग्जामिनर नंबर है। इसी तरह से जो पासवर्ड होगा वह परीक्षक की जन्म तिथि होगी, DDMMYYYY यह है। जैसे जन्म तिथि अगर 26/1/1990 है तो पासवर्ड बनेगा 2601/1990। ये यूजर आईडी और ये पासवर्ड हो गया। अब इसको जैसे ही उस पर डालेंगे। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि जब यहां पर हम UMSP.edu.in करके ये इसको खोलते हैं तो जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे, तो जब ये क्लिक करेंगे तो यहां पर जो ऊपर है ना, यहां पर एक ये लिंक ऐसे आएगा, होम पहचान EX 2025 है। तो जो ये EX 2025 है इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल करके आया। तो जैसे यहां पर यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी हो गई, तो ये यूजर आईडी सपोज कर लीजिए कि ये है, मान लीजिए। पासवर्ड जो है ये मान लीजिए कि ये एग्जामिनर का जो है डेट ऑफ बर्थ है तो ये पड़ेगा। फिर यहां सुरक्षा कोड यहां से हो गया ये जिसे देख रहे हैं आप IHG793 ये हो गया। अब यहां से हम ये लॉगिन करेंगे तो अभी तो ये खुलेगा नहीं, इस समय जो है अभी ये खुलेगा नहीं। ये जब लॉगिन करेंगे, अब जैसे रंग दे रहा ना, ये खुलेगा नहीं अभी यहां पर। जब ये परीक्षा के समय जो है विद्यालय में ही ये खुलेगा। तो जब ये खुल जाएगा उसके आगे की बात आपको मैं बताता हूं। यह मॉड्यूल निम्नांकित 3 अलग अलग कार्यवाही के लिए है। क्या क्या है? पहला तो यह है कि परीक्षा केंद्र पर फोटो एवं जियो पैरामीटर कैप्चर करना। यह कार्यवाही केवल मोबाइल फोन के प्रयोग से संपादित की जाएगी, जिससे जियो लोकेशन को सत्यापित किया जा सकेगा। और यह एक जो वाह्य परीक्षक हैं यह उनके लिए है, वाह्य परीक्षक ही जो है इस फोटो को कैप्चर करके और भेजेंगे। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना। इस कार्यवाही के लिए परीक्षक की जियो लोकेशन सत्यापित करने के लिए लॉगिन प्रक्रिया को केवल मोबाइल डेटा का उपयोग करके निष्पादित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के अंक अपलोड करने की प्रक्रिया मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करके निष्पादित की जा सकती है। हालांकि यदि परीक्षक डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने का विकल्प चुनता है तो मोबाइल फोन का डेटा यानी इंटरनेट चालू होना चाहिए और इसे डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट किया जाना चाहिए। जियो लोकेशन के सत्यापन हेतु यह अनिवार्य है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में किसी भी ऑब्जर्वेशन या शिकायत को पंजीकृत या अपलोड करना, ये 3 चीजें हो गई। अब इन 3 चीजों को अपलोड करने के लिए क्या करना है? इस कार्यवाही का उपयोग किसी भी स्थान से किसी भी माध्यम अथवा मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप से किया जाता है। जो तीसरा वाला है इस कार्य के लिए जियो लोकेशन सत्यापित नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह मॉड्यूल केवल प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र पर संचालित करने हेतु है, यह ध्यान रहे। देखिए ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है परीक्षा केंद्र पर ही संचालित होगा। प्रत्येक बार जब उपयोगकर्ता परीक्षक द्वारा लॉगिन विवरणों का उपयोग करके लॉगिन किया जाता है तो ऐप आपकी लोकेशन के जियो पैरामीटर्स को कैप्चर करने के लिए कहेगा और परीक्षा केंद्र के उपलब्ध जियो पैरामीटर के साथ उसका मिलान करेगा। यदि दूरी में बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक का अंतर पाया जाता है, दूरी ये कही गई है कि विद्यालय परिसर से 200 मीटर के अंदर जो परिधि है यह जो है 200 मीटर के अंदर, तो सिस्टम स्वचालित रूप से प्रक्रिया को निरस्त कर देगा। इसलिए परीक्षकों को केवल परीक्षा केंद्र के परिसर में इस मॉड्यूल को संचालित करने की सलाह दी जाती है। ये ध्यान रहे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है परीक्षा केंद्र परिसर में ही इसको आपको
संचालित करना होगा। अब जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस प्रकार से है। सबसे पहले तो हम जो है इस साइट पर जाएं, तो ये upmsp.edu.in ये गूगल पर हम टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो पहली बार केवल मोबाइल के माध्यम से करें, पहली बार मोबाइल के माध्यम से करें, बाद में मोबाइल या मोबाइल डेटा के माध्यम से करें। फिर इसके बाद बटन जो आपको मैंने बताया था ना अभी, EX 2025, इस पर क्लिक करें। होम पेज की शीर्ष पंक्ति दिए सबसे ऊपर जो है ये दाहिने तरफ उपलब्ध होगा। एक नई विंडो खुलेगी और जब एक नई विंडो खुलेगी सिस्टम द्वारा निम्नलिखित 3 विकल्प प्रदर्शित किए जाएंगे। विकल्प ए होगा आंतरिक परीक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ प्रयोगशाला में फोटो खींचने के लिए यहां क्लिक करें, यह विकल्प ए होगा। अब यहां पर यह होगा, फिर इसके बाद जो है फोटो आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके और इसके बाद उसको सबमिट कर देंगे। विकल्प बी जिन विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपके द्वारा संपादित की गई है उन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। नंबर अपलोड करना होगा तो जो विकल्प बी है, विकल्प बी पर जो है क्लिक किया जाएगा। विकल्प सी, अगर किसी तरह की कोई अप्रत्याशित या अवांछित घटना है, आप किसी ऑब्जर्वेशन या कोई शिकायत या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उससे अगर संबंधित है तो उसके लिए जो है विकल्प सी का यूज करना होगा। विकल्प सी के लिए जो है आपको जो है जियो लोकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फोटोग्राफ और जियो पैरामीटर कैप्चर करने के लिए एक बार मोबाइल ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद पुनः डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक जरूरत होगी यह काम करता रहेगा। विकल्प ए का उपयोग करने की प्रक्रिया। अब विकल्प ए को जो है आप कैसे संचालित करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसमें बता भी दिया है, फिर भी एक बार आप इसको देख लें। विकल्प ए पर क्लिक करने पर मोबाइल ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड फोटो कैप्चर मोबाइल ऐप इस तरह से लिख करके आएगा कि रूप में एक लिंक प्रदर्शित होगा। और अब इस लिंक पर जो है क्लिक करेंगे। जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल ऐप लिख करके आएगा, इंस्टॉल ऐप को क्लिक करेंगे। मोबाइल ऐप आपके फोन पर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक लोगो प्रदर्शित होगा। मोबाइल ऐप के लोगो पर क्लिक करें, जो लोगो बन करके आएगा उस लोगो पर क्लिक करें। फोटो खींचने के लिए एक विंडो खुल जाएगी। जैसे ही लोगो पर क्लिक करेंगे तो फोटो खींचने के लिए विंडो खुल जाएगी। कैमरा सक्रिय हो जाएगा। फोकस को समायोजित करते हुए कैमरे को अपने अनुसार सेट करें और फिर टेक फोटो पर क्लिक करें। सेट कर लीजिए और फिर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक फोटो पर क्लिक करेंगे फोटो क्लिक हो जाएगा। जियो पैरामीटर्स के साथ फोटो क्लिक हो जाएगी। अब अपलोड इमेज बटन पर क्लिक करें। ये जो बटन होगी एक अपलोड इमेज, इस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तिथि, समय एवं जियो पैरामीटर के साथ फोटो स्वतः सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। फोटो तो अपलोड हो गई, एक काम हो गया आपका। विद्यालय के पूर्व से उपलब्ध जियो पैरामीटर के साथ वर्तमान में कैप्चर किए गए जियो पैरामीटर की तुलना सिस्टम द्वारा की जाएगी और यदि दोनों पैरामीटर के बीच की दूरी बोर्ड द्वारा अनुमानित सीमा से अधिक पाई जाती है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, योर प्रेजेंट लोकेशन इज आउट ऑफ बाउंड्स, प्लीज रिपोर्ट एट द करेक्ट लोकेशन। यानी अगर 200 मीटर की दूरी से अधिक दूरी पर है जो लोकेशन विद्यालय द्वारा भेजा जाता है जियो लोकेशन, अगर वह टैली नहीं करता आप वाले से, तो जब आप वाले से टैली नहीं करेगा तो फिर यह लिख करके आएगा, यानी आपको विद्यालय परिसर में ही रह करके ये काम करना है। चलिए अब आप जो है विकल्प बी ये उपयोग करने की, यानी जो विद्यार्थियों के अंक हैं उनको अपलोड करना है। इन अंकों को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि जब विकल्प बी पर क्लिक करेंगे तो इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल ये लिख करके आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इस पर क्लिक करेंगे। अपने लॉगिन विवरणों का प्रयोग कर लॉगिन करें। अंक अपलोड करने के लिए सिस्टम विद्यालयवार परीक्षार्थीवार तालिका प्रदर्शित करेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से अंक अपलोड करने के लिए अपना स्कूल कोड चुनें। जिस स्कूल के लिए
जो परीक्षा कराने के लिए आप गए हुए हैं उसका कोड जो होगा, उस कोड को जो है आप चुन लीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मार्क अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, उसको चुन लीजिए और मार्क्स अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। लोकेशन की अनुमति प्रदान करने हेतु अलाउ करेंगे और निर्धारित स्थान पर पुनः जियो कैप्चरिंग के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक दूरी होने पर निरस्त होगा, इस बात का ध्यान रहे। यदि जियो लोकेशन का सत्यापन सफल होता है तो आप अंक जो है अपलोड कर सकेंगे। चयनित तालिका में सभी विद्यार्थियों के अनुक्रमांक, नाम और विषय आदि का विवरण प्रदर्शित होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित कर अपलोड करें अथवा यथास्थिति अन्य उचित कोड जैसे अनुपस्थित, अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसके कॉलम में, नंबर के कॉलम में कैपिटल AB, अगर स्थानांतरित है तो उसके लिए TR ट्रांसफर, अनुचित साधन का अगर प्रयोग किया गया है तो UM अनफेयर मीन्स ये यूज करेंगे। एब्सेंट के लिए AB, ट्रांसफर के लिए TR और अनफेयर मीन्स के लिए UM का प्रयोग किया जाएगा। तालिका पूरी करने के बाद स्क्रीन के नीचे दिए गए रिव्यू बटन, उसके बाद जो है एक बटन होगी रिव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू बटन पर जब क्लिक करेंगे तो अगर आप जो भी भरे हुए हैं ऊपर, उसमें अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन कर सकते हैं। यानी किसी का नंबर अगर कम चढ़ गया है, आपको उसको ठीक करना है, गलत चढ़ गया है, ऐसे अगर ठीक करना है तो आप उसको रिव्यू बटन जब दबाएंगे तो आप उस नंबर को ठीक कर सकते हैं। इस चरण तक विद्यार्थियों के अंकों को संशोधित या बदल सकते हैं, यानी जब तक रिव्यू बटन पर क्लिक किए हुए हैं। आपके द्वारा अपलोड किए गए अंकों की समीक्षा और सत्यापन करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आपने देख लिया कि सब कुछ ठीक है तो जो फाइनल सबमिट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेटा सर्वर पर स्थानांतरित हो जाएगा और इसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आपके पास अपलोड किए गए अंकों को डाउनलोड करने या उसके लिए एक चेकलिस्ट तैयार करने और प्रिंट करने का विकल्प होगा। तो अगर आप चाहें तो जो है एक उसको जो है फाइनल सबमिट के बाद जो है जो चेकलिस्ट है उसको आप निकाल करके प्रिंट करके और सुरक्षित सील करके रख सकते हैं और फिर इसके बाद जो है लॉग आउट हो जाइए, यहां से लॉग आउट हो जाइए। अब विकल्प सी, अगर किसी तरह की कोई शिकायत है वाह्य परीक्षक द्वारा कोई ऑब्जर्वेशन है या शिकायत कुछ अपलोड करना है तो उसके लिए जो है विकल्प सी पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे जनपद, स्कूल, विषय, विद्यार्थी, ये इसे खुल करके आएगा। तो परीक्षक को प्रदर्शित तालिका से जनपद, स्कूल और विषय का विवरण चुनना होगा और फिर एक शिकायत या टिप्पणी का एक कॉलम आएगा। अगर आपकी जो शिकायत है आप उसमें लिख सकते हैं या अगर किसी कागज पर आप लिखे हुए हैं तो उसकी फोटो भी जो है आप उस पर जो है अपलोड कर देंगे तो उस माध्यम से भी आपकी शिकायत पहुंच जाएगी और फिर इसके बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। अब यही पूरा प्रोसेस जो है ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वर्जन में। ये पूरी कहानी जो है ये लेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो पूरा लेटर इसको पढ़ सकते हैं या यूपीएमएसपी की साइट पर भी ये उपलब्ध है तो इसे आप अच्छे से अवश्य देख लें। धन्यवाद।